बच्चों, अब हम अपना टर्म 1 वो सिलेबस शुरू करेंगे। इसमें है हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 2 खेल खेल में। ठीक है, खेल खेल में पार्ट का नाम है, ये मैं आज आपको रीड करवाऊंगी, समझाऊंगी। ठीक है, ये ध्यान से आपने समझना है। इसमें खेल के द्वारा बच्चों को हमारे जो सेंस ऑर्गन है उसके बारे में बताया गया है कि हमारे लिए हमारे शरीर के सारे अंग कितने महत्वपूर्ण, कितने ज़रूरी हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए। एक तारा थी, वह सोच रही थी कि आज कौन सा खेल खेलूं। तभी उसकी माँ आ गई। वह माँ से बोली। कौन बोली? तारा। ये देखो, ये जो लड़की है इसका नाम तारा है। वो घर पर अकेली रहकर बोर हो रही थी, तो उसने अपनी माँ से बोला कि आओ हम कुछ खेल खेलते हैं। तो तारा बोली, माँ आओ ना, कोई खेल खेलें। तो उसकी माँ, उसकी मम्मी बोली, हाँ हाँ चलो खेलते हैं। तो उसकी माँ ने एक अच्छा सा खेल उसके साथ खेलना शुरू किया। माँ ने तारा की आंखों पर एक रुमाल बांधकर पूछा। ये देखो, उसकी माँ ने उसकी आंखों पर एक रुमाल बांध दिया, उसकी आंखें बंद कर दी और उससे पूछने लगी, अब बताओ मेरे हाथ में क्या है। तो तारा बोली, मैं कैसे बता सकती हूँ, मेरी आंखें तो बंद हैं, है ना। उसकी आंखें तो बंद थी, तो उसने बोला कि मम्मी मैं कैसे बताऊँ आपको कि आपके हाथ में क्या है। तो उसकी माँ बोली, बताओ बताओ, तुम बता सकती हो। तो फिर तारा ने क्या किया, तारा ने अपने हाथों से छूना और तपाक से बोली। तारा ने अपने हाथों से उस फूल को छुआ और फिर उसने उसका जवाब दे दिया कि ये फूल है, फूल। तो उसकी माँ बोली, हाँ फूल तो है, लेकिन कौन सा है। तो उसकी माँ बोली, हाँ फूल तो है, मगर कौन सा फूल है ये भी बताओ। आगे माँ बोले, अब तुम मुझसे सूंघ कर बताओ। तो तारा ने जब जो गुलाब को सूंघा तो बोली, गुलाब का। तो उसकी मम्मी बोली, बहुत अच्छे। इसके बाद आगे, इस बार माँ के हाथ में एक झुनझुना था। वे उसे बजाने लगी और बोली। अब तारा की माँ के हाथ में झुनझुना होता है, जो छोटे बच्चे खेलते ना, जो जिसमें से आवाज़ छन छन की आती है, उसको झुनझुना बोलते हैं। माँ बोली, फिर से बताओ कि अब मेरे हाथ में क्या है। तो जब उन्होंने उसकी आवाज़ निकाली तो तारा बोली, मुझे पता चल गया, यही तो मेरा झुनझुना है। तो उसकी माँ बोली, शाबाश मेरी बच्ची। अब माँ ने एक गिलास उठाया और पूछा, बताओ इस बार मेरे हाथ में क्या है। अभी भी देखो, तारा की आंखों पे पट्टी बांधी हुई है उसकी माँ ने, है ना, रुमाल था ना जो वो बांधा हुआ, उसकी आंखें बंद थी। अब तारा ने क्या किया, तारा ने उस गिलास को पकड़ा, उसको छुआ, फिर अपनी उंगलियां गिलास में डालते हुए बोली, ये तो गिलास है। उसने गिलास को छुआ, बोला ये तो गिलास है और इसके अंदर पानी है। जब उसने देखा कि उसके अंदर तरल पदार्थ मतलब पानी था, तो उसकी माँ ने बोला, पानी ही क्यों, ये है दूध या जूस भी तो हो सकता है। मतलब उसकी माँ ने बोला, तुमने तो इसको छूकर बता दिया कि ये तो पानी है, मगर अगर इसको चख कर देखोगे तो पता चलेगा ना कि दूध और जूस भी तो हो सकता है। अब तारा ने क्या किया, इसे पीकर देखा। फिर तारा बोली, नहीं नहीं, यह पानी नहीं, यह तो संतरे का जूस है। जब उसने अपने मुंह से, जीभ से उस स्वाद को चखा तो उसको पता चला ना कि ये पानी नहीं, ये तो क्या है, जूस है। अब उसकी माँ बोली, शाबाश, अब मैं तुम्हारी आंखों पर बंधा रुमाल
खोलती हूँ, फिर बताना तुम्हारे सामने क्या है। फिर उसकी माँ ने बोला, मैंने जब तुम्हारी आंखों से रुमाल खोलूँगी तो बताना तुम्हारे सामने क्या है। माँ ने तारा की आंखों पर बंधा रुमाल खोल दिया तो तारा ने देखा, तारा बोली, सामने तो मेरी माँ है, मैंने आपको देख लिया है ना। इसके बाद उसकी माँ बोली, तारा पता चला ना, अपनी आँखों से हम देखते हैं, कानों से सुन पाते हैं, सूंघने का काम नाक करती है, जीभ स्वाद बताती है और त्वचा स्पर्श। हम इनसे सुंदर दुनिया का अनुभव करते हैं। मतलब हमारे जो ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, मतलब आँख, कान, नाक, मुंह की जीभ, त्वचा, ये सब हमें इस सुंदर दुनिया के बारे में अनुभव करवाते हैं। तो तारा बोली, वाह माँ, ये तो बड़ा ही मज़ेदार खेल है। मतलब तारा की माँ ने उसे खेल खेल में अपने शरीर के अंगों के महत्व के बारे में बताया। ठीक है, आगे संदेश है, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा से हम सभी चीज़ों का अनुभव करते हैं। मतलब इन 5 चीज़ों से हम जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं उनका अनुभव पता चलता है। अब बच्चों, आपने ये वाला खेल अपने भाई बहन या अपने मम्मी पापा के साथ मिलकर खेलो तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, बहुत इन्जॉय करोगे। ठीक है, और इस पाठ को अच्छे से रीड करना है, इसको अच्छे से आपने समझना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।